जब तक, और यह बात मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जब तक आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ इन इलाकों में पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे, इन इलाकों में, तो कुछ नहीं होगा। आपने चलो चमन पे एक्शन कर दिया, आपने और कहीं एक्शन कर दिया, इससे पाकिस्तान को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़े। यू मस्ट ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ कन्वेंशनल आर्मी। और यहां पे मैं बताना चाहता हूं अफगान फोर्सेस को कि जिस दिन आपके पास, आप इस अगर नक्शे पे आएंगे, जिस दिन आपके पास वो कैपेबिलिटी, ठीक है, कि आप, लाहौर आपकी साइट्स में है, इस्लामाबाद आपकी साइट में, इसलिए मैंने आपको वो मिसाइल्स दिखाई जो ईरानियन मिसाइल्स हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई आई शोड यू दोस मिसाइल्स। दोस्तों आपने देखा, मैंने बेसिकली तालिबान को ये बोला, और पाकिस्तान में लोग मुझे गालियां, मैंने तालिबान को ये बोला था कि जब तक लाहौर, इस्लामाबाद या इनके डेप्थ एरियाज पे नहीं मारोगे मतलब मिलिटरीली, और ये मैंने बोला भी था मिलिटरी, फौजी में, ये भैया वो आतंकवादी लोग हैं, टीटीपी दहशतगर्द तंजीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामाबाद में हमला हुआ और इसमें कई मासूम जानें चली गईं और अब देखिए कि भारत इसके पीछे है। खुद मेजर गोरवारिया बता रहा है तालिबान को कि आपने यहाँ पर अटैक करने हैं। और दोस्तों खुद सोचिए कि एक नॉर्मल सा जो रिटायर फौजी है वो आकर इतना करता है, तो भारत की बाकी इंटेलिजेंस कितना करती होंगी। खुद वो आकर नमक हरामों को तैयार करते हैं और पाकिस्तान में हमले करवाते हैं। और दोस्तों अब सोशल मीडिया पर इसकी ये वीडियो काफी मशहूर हो रही है और माना जा रहा है कि ये भी दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है, TTP के साथ है। इस बंदे की ये वीडियो दोस्तों पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया पर भी शेयर करवानी चाहिए और साथ में जहां पर जरूरत हो पाकिस्तान को इनके खिलाफ सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर कोई TTP वाला हमारा चैनल देखता, भैया तुम अनसब्सक्राइब करो, तुम तो पागल के बच्चे हैं ये TTP वाले। मेरा मतलब ये था कि जैसे पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है काबुल हिट करने की, क्या तालिबान के पास वही कैपेबिलिटी है इस्लामाबाद और लाहौर हिट करने? डू यू हैव दोस कैपेबिलिटी? मैंने मिसाइल्स का भी नाम लिया था एक बार, याद है कि कौन सी मिसाइल कहां पहुंच, डू यू रिमेंबर? हाँ, है ना, मैंने मिसाइल्स का भी लिया था। जरा मिसाइल वाला भी दिखाइए इनको। अब दोस्तों ये देखिए यहां पे ईरान बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं? अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अफगानिस्तान, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, मैं बात कर रहा हूं इंडिया की, यहां पे ईरान कहां से आ गया बीच में? मैं आपको समझा देता हूं 1 मिनट में, फिर अगली स्लाइड में चलेंगे। जस्ट बे कुछ वन है 600 या 700 किलो, 1350, फतेह 110, 3, फतेह 313, 5, रैड 500, 500 किलोमीटर। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मिसाइल, ये देख खुरमशहर ये 2000 किलोमीटर की है, कायम 800 की, शहाब 2 500 की है, शहाब 1 300 की, और ये पूरे के पूरे 2000 किलोमीटर की इमद 1700, गदर 2000 किलोमीटर, ये सारी की सारी ईरानियन मिसाइल्स हैं। दोस्तों ये था मेरा मतलब, ईरान की जो मिसाइल्स आप बताए आप ले सकते हैं, ये था मेरा मतलब। मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई अब लोग मुझे कह रहे हैं कि साहब आपने ये हो गया और ये हो गया, ये मैंने कुछ नहीं करा। नहीं, अब तो जो बोलते हैं फंस जाते हैं। मतलब कुछ कोई कुछ बोले कर कह रहे गोरावारिया ने बोला था। मैं ये सोच रहा हूँ, एक तो ये जो इस्लामाबाद वाला अटैक हुआ है, जब इसको पूरा पढ़ते हैं सर ना, वो कैसे अटैक हुआ, तो जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि एक बंदा वो उस कोर्ट परिसर में घुसना चाह रहा था, उसको घुसने नहीं दिया गया, इसलिए उसने वहीं पे अपने आप को फाड़ दिया। ये करवा रहे हमले ये सब। अच्छा, अभी नोट करा है, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं बोला है कि पाकिस्तान ने, भाई इंडियन गवर्नमेंट, कह रहा है इंडियन मीडिया जो बोल रहा है, इंडियन मीडिया के कहने से क्या होता है यार? मीडिया प्राइवेट, तुमने ये नहीं हो, ये भारत में हुआ ही नहीं है कि कोई कॉल करे और बोले कि तुम ये करो। ये पाकिस्तान में बड़ा प्रेवलेंट है और पाकिस्तान में रोज, कि क्योंकि इंडियन मीडिया कह रहा है भारत की पॉलिसी और भारत की फौज की पॉलिसी और भारत की जो सरकार है उसकी पॉलिसी है, इसलिए इंडियन मीडिया। ख्वाजा आसिफ ने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर ऑन अ स्टेट ऑफ, उसमें लगता है नेतन्याहू की वो 7 अक्टूबर वाली स्पीच देखी थी, जब हमास ने अटैक किया था, नेतन्याहू ने बोला कि इजराइल इन स्टेट, और पाकिस्तान पे इंडिया हिट कर। तो इसमें टेंशन क्यों? क्योंकि लाल टोपी भी कल आके कह रहा है कि ये जो जंग हो ये कन्वेंशनल वॉर होगी और हमें किसके लिए तैयार रहना है। ये आपने बोला कि साहब ये ऐसा हो गया, ठीक है, एक इस्लामाबाद में ब्लास्ट हो गया,
अच्छा ये तो फितना उल खवारिज, पता नहीं क्या 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 स्टोरी, क्या क्या नाम है। इन जो इंसान उस लेवल पे सोच रहा है, आप उसके लेवल पे तो जाने, तो आप क्या करोगे? सर एक वो कॉपी वाली चीज आई थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे मुझे, और खड़े करके बोला कि हमने सब। एक और चीज हुई इस पूरे जब इंडियन एजेंसीज ये टेररिस्ट डॉक्टर्स को इनको पकड़ रही थी, इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी, एक्सप्लोजिव्स मिल रही थी सारी, तभी ISPR को याद आता, अच्छा हमने भी एक ऑपरेशन किया था 1 नवंबर को, 10 तारीख को शाम को 6:47 पे इन्होंने इस बारे में ट्वीट कि हमने 1 नवंबर को एक ऑपरेशन किया था जिसमें फितना अल हिंदुस्तान, कुछ लोगों को हमने पकड़ा है, कुछ ऑपरेशंस किए हैं, कुछ लोगों को मारा है, ये सारी और ये करा होगा। देखो ये फितना उल हिंदुस्तान उसको बोलते हैं ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तो बोल रहा है फितना उल हिंदुस्तान, फितना उल ख्वारिज किसको बोलते हैं? फितना उल हिंदुस्तान आई थिंक हिंदुस्तान ये BLA वालों को बोलते हैं, खारिज TTP वालों को, हाँ खारिज TTP वालों को बोलते हैं ना। तो जो करना करो यार, स्टोरी क्या सुना रहे करो। खारिज क्यों? अब तक एक सेंस था सर कि जो लोग हैं जो ये टेररिस्ट उसमें मुलविस हो, ये गरीब परिवारों से आते हैं, उनका बच्चे होते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके ये करते। अभी जो पकड़ में जितने लोग पकड़े गए हैं या जिसने ब्लास्ट में जो मारा, कहा जा रहा है कथित तौर पे डॉक्टर उमर, ये सारे डॉक्टर पढ़े अच्छी यूनिवर्सिटी से। आतंकवाद का गरीबी और अमीरी से कोई लेना देना, ठीक है सर? एक मानसिक रोग, एक आइडियोलॉजी है जिसके चलते ये होता है। ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर, ठीक है जी, बड़े बड़े अलकायदा के टेररिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई, तो एक जो डायरेक्शन पाकिस्तान से आए वो कि जो व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो अपर मिडिल क्लास हैं, तुम उनको रेडिकलाइज। हमने कल कवर तो करा था कि डॉक्टर्स पे शक नहीं होता, याद है बात हुई थी। इनको क्यों, ये डॉक्टर क्यों, इसमें डॉक्टरों को क्यों लिया गया? क्योंकि एक बार आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा देते हैं, आप कहेंगे हम डॉक्टर, और मेडिकल डॉक्टर हैं आप, नॉट PhD वाले, आप मेडिकल डॉक्टर हैं। अगर आप एक बार ये कह देते हैं हम डॉक्टर, तो चाहे सामने पुलिस वाला खड़ा हो, चाहे कोई खड़ा हो आपके सामने, वो हर समय आपको जी आप डॉक्टर सो एंड सो से डॉक्टर साहब बन जाते हैं। आपकी इमीडिएट रिस्पेक्ट है, क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट ना करे। ये एक ऐसा प्रोफेशन कि जहां पे आपने बोला यार मैं डॉक्टर, और डॉक्टर साहब, वो चैप्टर वहां पे खत्म हो जाता है। इसीलिए इन्होंने बोला कि ये जो ट्रस्ट है ना, इस ट्रस्ट का फायदा जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, इसलिए उन्होंने जो रियल डॉक्टर्स थे उनको लिया, क्योंकि कौन डाउट, कोई नहीं सर, कौन डाउट करेगा उन पे? अगर पुलिस वाले गाड़ी रोकते भी हैं तो आप सिर्फ अपना आई कार्ड दिखा के बोलें कि मैं डॉक्टर फलाना हूं, मुझे सर्जरी के लिए, डॉक्टर साहब एम्बुलेंस के लिए रास्ता आप देते हैं, डॉक्टरों के लिए रास्ता देते हैं आप डॉक्टर। और डॉक्टर को छोटी चीज नहीं है, डॉक्टर हमारे माशरे में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर जान